नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे 2025 में होने वाले बीमा क्षेत्र में बदलाव के बारे में। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, जिससे कि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सहित तमाम लाइफ इंश्योरेंस की प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तमाम जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, ये सब इन सब में 2025 की शुरुआत में बदलाव होने वाला है। ये बदलाव इसीलिए जिससे कि लोगों को, कस्टमर्स को, जो बीमा लेने वाले हैं उनको अच्छी सर्विस मिल सके, तमाम तरह के बीमा के फ़ायदे मिल सकें और हमारे यहाँ जो बीमे का जो अनुपात है या पेनिट्रेशन नहीं हो पाया है वो हमारे देश में हो सके। तो 2025 में मुख्य रूप से बदलाव, जैसे नियमों में बदलाव मिल सकते हैं, प्रौद्योगिकी में, और ग्राहकों के अनुकूल हो सकती हैं बहुत सारी स्कीम्स। तो मैं एक एक करके बदलावों के बारे में देखूं तो संभावना जिनमें है, तो सबसे पहला चेंज है देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC एक्ट, जब कि 1956 में बना था। बहुत सारी छोटी कंपनियों को का मर्जर किया गया था और 1956 में LIC एक्ट बना, जो कि देश की सबसे बड़ी पहली सरकारी कंपनी के रूप में बनी थी इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अधीन। LIC में जो बदलाव हो सकते हैं वो इस तरह के बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है LIC को कंपोजिट लाइसेंस दिया जाए, यानी कि सभी तरह के बीमे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस के भी बीमे LIC कर सके। एक कंडीशन ये बन रही है कि LIC में जितनी भी जो सरकारी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां या जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस या ओरिएंटल इंश्योरेंस, ये कंपनियों का मर्जर LIC में कर सकता है, क्योंकि ये घाटे में चल रही हैं। तो सरकार चाहती है कि एक पब्लिक सेक्टर की एक ही कंपनी हो जो कि सभी तरह के जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को बेच सके। तो सरकार की ये भी योजना हो सकती है। सरकार चाहती है कि LIC को इस तरह से यूज़ किया जाए कि देश में एकमात्र एक सरकारी कंपनी हो, चाहे वो जनरल की हो, हेल्थ की हो, लाइफ की हो। तो ये 1956 एक्ट में बदलाव है। ये एक्ट में बदलाव आने के बाद निश्चित रूप से कि LIC के लिए एक नए द्वार खुलेंगे कि वो किन किन क्षेत्रों में जा सकती है। लेकिन अभी ये स्पेकुलेशन है कि क्या क्या बदलाव LIC में होंगे। ये बदलाव मालूम पड़ेंगे जब 1 फरवरी 2025 को जब बजट सत्र शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एक्ट में भी बदलाव होंगे। और वहीं पर 1956 में अभी सुझाव मांगे गए थे, जहां पर LIC एक्ट के परिवर्तन में भी सुझाव दिए। तो कुछ लोगों ने कहा है कि परिवर्तन होना चाहिए LIC एक्ट में, कुछ ने कहा है नहीं होना चाहिए। तो ये आने वाले बजट सत्र में मालूम पड़ेगा कि LIC एक्ट में सरकार क्या बदलाव करना चाहती है। दूसरा बदलाव है इंश्योरेंस एक्ट 1999 में, जो कि IRDA का गठन जब हुआ था 1999 में, तो ये एक्ट बना था जहां पर निजी कंपनियों को भी LIC या इंश्योरेंस करने की जो प्रावधान पहले LIC करती थी, फिर निजी कंपनियों को भी भागीदारी बनाई गई। और सबसे बड़ा बदलाव होगा कि FDI, जो कि हमारे यहाँ भी 74% है इंश्योरेंस में, वो बढ़कर 100% होने की संभावनाएं हैं या पूर्ण रूप से होने हैं। क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट जहां तक सरकार ने सुझाव मांगे हैं, तो उम्मीद है कि FDI एक्ट 1999 के तहत FDI में 100% हिस्सा जो है लाएगी, यानी कि विदेशी निवेश भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में आएगा। वो चाहे सरकारी कंपनी में FPO वगैरह लॉन्च करके सरकार LIC में लेकर आए, या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी जॉइंट वेंचर्स के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है जहाँ पर कि ये चीज़ें या ये बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस एक्ट में एक परिवर्तन और होने की संभावना है। एक एजेंट एक एजेंसी के माध्यम से जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस या तमाम तरह की पॉलिसी कर सकता है। इसके अलावा बीमा सुगम की भी शुरुआत इंश्योरेंस सेक्टर में 2025 के शुरुआत में हो सकती है, जहां पर एक डीमैट अकाउंट आपका खोला जाएगा या कस्टमर का खोला जाएगा, जहां पर उसकी सारी पॉलिसियां, चाहे वो किसी भी कंपनी से हो, वो ली जा सकती हैं। इसके अलावा CKYC की भी प्रक्रिया इंश्योरेंस एक्ट के तहत सभी पॉलिसियों पर होगी, जिसमें कि एक पॉलिसी अगर आपने किसी कंपनी से ली है तो उसका पूरा रिकॉर्ड
उस CKYC के अंतर्गत होगा। तो आने वाले बजट सत्र में मालूम पड़ेगा कि 1999 के जो इंश्योरेंस एक्ट है IRDA का, उसमें क्या बदलाव होते हैं। अगला बदलाव होगा कि 1938 का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें बदलाव है, यानी कि जो इंश्योरेंस का जो मूल भावना है वो 1938 के इंश्योरेंस एक्ट के तहत निकली है। इंश्योरेंस एक्ट जो कि 1938 में बना था, अंग्रेजों से शासनकाल में बना था। इंश्योरेंस की शुरुआत 1906 में इसका बदलाव है, क्योंकि समुद्री इंश्योरेंस या सामान इधर से उधर ले जाने के लिए पहले इंश्योरेंस शुरू हुआ था। उसके धीरे धीरे उसका विकसितीकरण किया गया, वहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट्स के रिलेटेड नियम बनाए गए और इंश्योरेंस कंपनियाँ छोटी छोटी विकसित हुई जो लाइफ से संबंधित बीमा करती थी या जनरल इंश्योरेंस से संबंधित बीमा करती थी। बाद में एक सरकारी कंपनी LIC इसी एक्ट के तहत बनी। तो यहाँ पर भी मूल भावना, क्योंकि आप लगभग 100 साल के आसपास गुजर चुके हैं इस एक्ट में, तो सरकार ये चाहती है कि इस एक्ट में औद्योगिकरण आए, डिजिटलीकरण का आए, और इसीलिए इस एक्ट में भी परिवर्तन करने का सोच रहा है, जिसमें LIC एजेंट, LIC कस्टमर और LIC जो मैनेजमेंट है उसको तो लाभ मिले ही मिले, साथ में जो निजी कंपनियां जो अपनी पॉलिसी बेचती हैं उनके भी कस्टमर्स, उनके भी मैनेजमेंट और उनकी भी कंपनियों को राहत देने की प्रक्रिया इसमें 1938 इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करके की जा सकती है। इसके अलावा कुछ और परिवर्तन किए जा सकते हैं इंश्योरेंस एक्ट में, जिसमें AI का या डिजिटलीकरण या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंश्योरेंस में बड़ा उपयोग माना जाए। इसके अलावा AI से रिलेटेड जो मशीन लर्निंग का उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं वो अच्छा कार्य कर सकें, कस्टमर्स को स्वयं प्रेरित कर सकें कि वो बीमा कराएं। क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया AI के तहत या डिजिटलाइजेशन के तहत आपको कहीं, जैसे आपने किसी शहर में बीमा कराया तो कहीं दूसरे शहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं, उसी शहर में से आपकी क्लेम सेटलमेंट हो जाए। तो ये सब चीज़ें AI का प्रयोग या डिजिटलाइजेशन के तहत हो सकती हैं। तो AI का यूज़ भी इस जो बजट सत्र आएगा या बीमा क्षेत्र में जो परिवर्तन आएगा, इसका भी यूज इस में विशेष रूप से किया जाएगा कि डिजिटलाइजेशन के तहत सभी कंपनियां इंश्योरेंस करें और उनका क्लेम सेटलमेंट से सभी तरह की सर्विस वहां देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें बात करी थी हमने कि 2025 में क्या बदलाव हो सकते हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।